वाह, कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट और फिर डिलीवरी, यानी कि सेहत के लिए डटे रहो, वर्कआउट करते रहो, वर्कआउट में इन्वेस्ट करो और परिणाम में हेल्दी लाइफ पाओ। अमित और ज्योत्सना इस रनिंग सेशन से यही मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, सिर्फ यही मैसेज नहीं है, एक और मैसेज भी है और वो है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर। और जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है, हम सब जानते हैं, और आज वर्ल्ड टीबी डे भी है और जिसका थीम भी है कि यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। टीबी को जड़ से खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। फ्री इलाज, हेल्दी डाइट के लिए हर महीने पेशेंट को 1000 रुपए, टीबी रोगियों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाना, उन्हें दवा लेना याद दिलाने के लिए फोन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सब कुछ सरकार कर रही है। टीबी से जुड़े हुए मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है और ये सब उसी अभियान का हिस्सा है जो ज्योत्सना आपको बता रही है। इसका मकसद 2025 के एंड तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। बिल्कुल, और सरकार की कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हो रही है। हाल ही में लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े सवाल के जवाब में बताया कि 2015 के मुकाबले अब बीमारी में जो नए मामले सामने आए उसमें करीब 18% की गिरावट यानी कमी दर्ज की गई है। हाँ, लेकिन अमित, अभी भी सरकार का टीबी मुक्त भारत मिशन दूर नजर आ रहा है, क्योंकि बीमारी की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं। और इसकी एक वजह शायद बीमारी का सही वक्त पर पता ना लगना भी है। क्योंकि ज्योत्सना, डॉक्टर्स को कई बार केवल ये पता लगाने में महीनों लग जाते हैं कि पेशेंट को टीबी की किस दवा से रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट फिर देर से शुरू होता है और तब तक बैक्टीरिया को तेजी से ग्रो करने का और फैलने का मौका मिल जाता है। और टीबी का जो बैक्टीरिया लंबे वक्त तक शरीर में छिप कर रहता है और उसके लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं, और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तब वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो अमित, चलिए आज लोगों की इम्यूनिटी और लंग्स की कैपेसिटी को इतना मजबूत बना दें कि साइलेंट किलर बन रहा टीबी बैक्टीरिया कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और करना क्या है बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज सोच रहे होंगे ये जो है, इधर आंजनेय है, इधर डेजी, और ये वैष्णवी, इंदिरा, और ये रुद्राक्षी, ये रामदेव और श्यामदेव, और ये आर्या। चलो आंजनेय, दौड़ लगाओ, इधर दौड़ लगाओ, इधर। ये आप सोच रहे हैं इतने बच्चे कहाँ से पकड़ के लाए स्वामी जी? तो ये सारे बच्चे योग से पैदा हुए। इनको शादी के 10-10, 20-20 साल बाद 3-3, 4-4, 5-5 अबॉर्शन हो गए, आईवीएफ फेल हो गए, उसके बाद बच्चे पैदा हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। ये योग से इतनी आत्माएं धरती पर अवतरित हुई। चलो अब धूप में बैठा हो सब बच्चों को, तो इम्यूनिटी सब बच्चों की भी, सब बड़ों की भी बहुत मजबूत बनेगी। और ये क्या छोटा रामदेव है कि बड़ा? बड़ा रामदेव है, छोटा श्यामदेव है। ठीक है। हाँ, और इन्होंने सारी ट्राई कर ली थी, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर लिए, लेकिन अब योग से चलो करो। हाँ, ऐसे ये एक तो रोज कम से कम 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक जोगिंग करना है। चलो इसको दूसरी बार दौड़ लगा के आओ, तो भाग गया। तो बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए, बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाना चाहिए। इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी बनती है, और 100 बार वो करना चाहिए भुजंगासन ऐसे। एक तो ये, और इसके साथ साथ एक तो ऐसे, ये ऐसे, और फिर जिनसे बन पाए कम से कम 100 बार हम वो करवा देते हैं। भुजंगासन और दंड बैठक। आज काफ़ी थेरेपियाँ भी हो रही हैं। जिनको के फेफड़े कमज़ोर हैं उनको हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप लगाते हैं, लपेट करवाते हैं। पतंजलि बाम का लपेट कराते हैं। इधर ये चल रही है
धूम नस्से की थेरापी, धूम नस्से, मुलेठी, काकड़ा सिंगी, इसमें कर्पूर, अजवाइन, ये सब मिला करके और इसका धूम नस्से देते हैं। तो एक तरफ ये धूम नस्से, दूसरी तरफ हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का उसमें दिव्य धारा मिला करके उसका लेप करके और धूप में फिर बैठा देते हैं करीब 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक। और ऐसे ही जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, फेफड़ों की टीबी है, उसमें पतंजलि बाम लगा देते हैं, स्टीम दे देते हैं, नस्से करवा देते हैं। चलो बच्चों भुजंग आसन करो। हाँ ये बाबू बड़ा अच्छा है, इस पहले मोटू मोटू था, उससे ठीक हो गया। एक तो बच्चे को जीबीएस की प्रॉब्लम थी, आरती के बच्चे को, ओहो जीबीएस की भी प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को टीबी, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़, छोटे छोटे बच्चों को कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, अस्थमा की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम। तो ये 100 बार ऐसे ये धीरे धीरे शुरू करके और फिर ऐसे तेजी से यो ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, और फिर जो तेजी से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे ऐसे। भुजंगासन तो सभी कर लेते ही है, ऐसे इतना तो सभी कर लेते हैं। फिर जो कर पाते हैं उनसे मैंने देखा भी दंड बैठक ट्रेंड में आ रहा है। सबको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सबको इम्यूनिटी चाहिए, लॉन्गिविटी चाहिए, सबको स्पीड चाहिए, जिंदगी में पावर चाहिए, वो सब योग से मिलेगी। ऐसे ये और स्वामी जी आजकल तो चलन ऐसा बढ़ गया है पूरा ये पावर कि योगा लोग का धोती सेशन में हम हैं तो भी इस दिसंबर तरीके जनवरी से दंड लगा रहे हैं। करके अब तक करवा लोग रहे हैं। लड़कियां साड़ी में हैं तो भी दंड लगा रही हैं। ये ऐसा आपने एक ऐसी मुहिम चला दी है कि सब जो है ये ऊर्जा पाना चाहते हैं। स्वामी जी हम बात इम्यूनिटी की कर रहे हैं। आजकल लोगों की इम्यूनिटी बहुत खराब हो गई है। हम अक्सर इस पर चर्चा भी करते हैं क्योंकि लंग्स बहुत कमजोर हुए हैं और इसकी वजह से मामूली बीमारी बन चुका टीबी फिर से घातक और जानलेवा हो गया है। आज वर्ल्ड टीबी डे है। आज लोगों को इस बीमारी के लिए जागरूक भी करना है और फिर टीबी की मुक्ति के लिए अभियान तो आप चला ही रहे हैं स्वामी जी। कमिटमेंट और डिलीवरी के बीच में जो लगातार योग और आयुर्वेद के लिए कंसिस्टेंसी बनानी है उस पर बात करते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक तो रोज़ ना अपने फेफड़ों की पावर मापने के लिए कम से कम 5 बार लगातार ऐसे पाँच बार लगातार करने में ना पता लग जाता है आपके फेफड़े में कितनी पावर है। और कम से कम आधा मिनट शंख बजाना है, आधा से 1 मिनट। फिर अंदर गड़बड़ी है तो उसके लिए जलनेति सूत्र नीति कर लो। जलनेति सूत्र नीति बहुत जरूरी है। लंबा ऐसे शंख बजाते हैं ना, उससे भी फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। फिर प्राणायाम करवाते हैं तेजी से प्राणायाम करेगा। बैठो, तेजी से प्राणायाम करो। क्या नाम है? ध्रुव। ओम। हाँ चलो, लंबा सांस भरो। हाँ, होठ नहीं बिगाड़ना, मुंह ऐसे रखो। है ना, कपाल भाती। और 100 बार भुजंगासन करो। कितनी बार? उल्टे लेटो, 100 बार भुजंगासन करो। आ जाओ, इधर आओ। वो रो रही है, मेरे को बुलाया ही नहीं बाबा जी ने। हाँ आ जाओ, हैप्पी हैप्पी हो गई अब। हाँ करो, ये तो तुमने चक्रासन कर दिया। आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, भुजंगासन करो। चलो आप क्या करोगे? अभी भैया के साथ भुजंगासन करो। हाँ, उल्टे लेटो, उल्टे लेट जाओ।
हाँ अब करो। डेजी ऊपर देख। हाँ ये मीनाक्षी का बाल रूप है। मीनाक्षी भी हमारी ऐसी बिटिया है। चलो ऊपर देखो, करो नीचे। 100 बार करना है, सुपर इम्यूनिटी बनानी है। हाँ हाँ करो। अब स्वामी जी तेरा हो आपने गया, कहा कि चल, सुपर बिटिया इम्यूनिटी पानी बनानी देगी, है, वो करेगी। और अगर वो बचपन केश से कांति ही की ब्रांड एम्बेसडर है। जो चलो, छोटे उठाओ। छोटे बच्चे जाओ जाओ। योग से स्वामी जी जुड़ेंगे करो। तो उन्हें कभी भी शायद ये ऊपर टीबी देखो। जैसी बीमारी के हाँ। आसपास भी नहीं भटकेंगे, या फिर उनकी जो जीवाणु है वो भी उनके शरीर में कभी नहीं आ पाएंगे। अब सरकार की ओर से स्वामी जी ये अभियान भी चलाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत को टीबी मुक्त बना दिया जाए। अब इसके लिए फ्री इलाज, हेल्दी डाइट के लिए हर महीने पेशेंट को 1000 रुपए टीबी रोगियों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। उन्हें दवा लेना याद दिलाने के लिए फ़ोन पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तक किया जा रहा है, और सब कुछ सरकार कर रही है। लेकिन स्वामी जी फिर भी बीमारी रुक नहीं रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है। लो अब इंदिरा जी ने भी बहुत अच्छा किया और डेजी ने भी बहुत अच्छा किया। जाओ तुम दोनों को इनाम दे दिया। अब जाओ और रोज करना 100 बार। एकदम स्ट्रांग रहेंगे। तो कारण यही है, बच्चों ने एक तो दौड़ना कम कर दिया। बच्चों को रनिंग करानी चाहिए। जैसे मैंने सुबह सुबह रनिंग की ना, और बच्चे मेरे से भी आगे दौड़ते हुए ही जा रहे थे। अब एक दौड़ता हुआ इधर भी आ गया। ए कहाँ है श्यामदेव, रामदेव, क्या हाल है? हाँ दौड़ लगाओ जाओ। इनसे मोबाइल छीन लो और आगे आगे आप दौड़ो, पीछे पीछे ये दौड़ेंगे। कैसा लगता है इतने छोटे से बच्चे का नाम रामदेव रखा गया है? दरअसल क्या है, ये पहले दिन को बच्चे हुए नहीं, सारे प्रयत्न कर लिए। ये सिंगल साहब हमारे बड़े मजाकिया भी बोले जी, पहले तो सब बोलते थे तुम्हारे बच्चे नहीं हुए भाई, बच्चे हो जाए हम प्रार्थना करते हैं। बाद में बोले सबने ताने देने शुरू कर दिए। बोले तो बांझ है, तो बेकार है, तो नपुंसक है, तो फलाना है। और बोले बाद में तो 20 साल बाद में तो सब पूछने लगे तेरे कितने प्लॉट कहाँ है। मैंने कहा क्यों? बोले उनका ये था कि कब टपके, कब मरे, कब इस पर कब्जा करें। तो अब जो है वो सब परेशान हो गए। तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने दवाई दी और मैंने योग करवाया। तो एक का नाम रख दिया बालकृष्ण जी के नाम पर, एक का नाम रख दिया मेरे नाम पर। लो हो गया रामदेव श्यामदेव। क्या बात है। तो बोले भगवान राम और कृष्ण की भी कृपा हो गई, रामदेव की और बालकृष्ण की भी कृपा हो गई, आशीर्वाद मिला। तो देखो बच्चों को दौड़ लगवाना है, बच्चों को अच्छा खाना देना है। ये बहुत मोटा हो गया, तब देखो पतला होकर के बैठा है। कपाल भाती करो बेटा। तो बच्चों को दौड़ लगवाना है, बच्चों को अच्छा घी, अच्छा दूध और तेल में जो 5 चीज़ें हैं ना तो छोड़नी है। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद तेल। क्या है वो? रिफाइंड ऑयल। कोई फ्रेगनेंस नहीं उसमें, उसमें कोई कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं। अरे ये कैसा तेल है? ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचाइए। सुबह सुबह बच्चों को योग कराइए। 1 चम्मच हम घृतपान करने के लिए बोलते हैं ना, सुबह सुबह बच्चों को घी पिलाइए। और जिन बच्चों के शरीर कमज़ोर हैं उनको इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और जिनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं उसके लिए तो हमने कंटकारी और स्वासारी के साथ में अवलेह के साथ, क्वाथ के साथ, और ये बना दिया हमने फिर स्वासारी अवलेह, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम। और ये कटेली ना, ऐसे तो लोग इसको जहरीला मानते हैं, लेकिन इसका पंचांग 2 से 3 ग्राम और बड़ी उम्र में 5 ग्राम तक देते हैं। उससे फिर शरीर में टीबी कभी नहीं आ सकती। जी। दूध में हल्दी शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये भी हमें टीबी से बचाता है। हमने खाली पेट करक्यूमिन गोल्ड खिलाना शुरू कर दिया लोगों को, बड़ा ज़बरदस्त है। इधर रहा है करक्यूमिन गोल्ड, है बड़ा ज़बरदस्त। तो ये करक्यूमिन गोल्ड या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को सुपर इम्यूनिटी बना देती है। और चलो
पैर सामने खोल लो, प्राणायाम तो करना है, भस्त्रिका कपालभाति, स्वामी जी। अनुलोम विलोम, और ये अभ्यास भी करने हैं। ये कर करके मोटे मोटे बच्चे पतले पतले हो गए। मोटे लोगों की इम्यूनिटी भी को immunity सुपर कमजोर हो इम्यूनिटी जाती है। कैसे बनाएं, वो तो आप लगातार पिछले 4-4.5 सालों से बता रहे हैं, और डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं खासकर टीबी के लिहाज से कि 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहने पर टीबी की जांच करवानी चाहिए, लेकिन कई बार टीबी होने के बाद भी पता नहीं चलता। हेल्थ एक्सपर्ट इसे लेटेंट टीबी कहते हैं, मतलब ये कि शरीर में टीबी के बैक्टीरियाज की एंट्री तो हो जाती है, लेकिन वो शरीर के अंदर इनएक्टिव रहता है, और इम्यूनिटी जैसे ही कमज़ोर होती है और वो हमला करना शुरू कर देता है, और कई बार ये बहुत जानलेवा भी साबित हो जाता है। और एक चीज़ और, आजकल जो नॉर्मल वायरल कफ फीवर हो रहा है वो भी कई हफ्तों तक खिंच रहा है, तो इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। एक तो जो ओबेसिटी वाला पैकेज तो हम रोज ही करवा देते हैं, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लंबे समय तक सर्दी जुकाम, खांसी, कफ, कोल्ड, ये सब लोगों को परेशान कर रहा है। एक बार सर्दी जुकाम हुई तो मिट ही नहीं रहा। लोगों का 3, 5, 7 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन 15-15 दिन, 1-1 महीना खींच रही है खांसी। एक तो इम्यूनिटी कमज़ोर है, दूसरे सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड वाले जो वायरस हैं उनकी इम्यूनिटी तो हो गई अच्छी और आदमी की इम्यूनिटी हो गई कमज़ोर। तो इसके लिए एक तो मुलट्ठी का काढ़ा पिए या स्वासारी का काढ़ा पिए, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लें, स्वर्ण शिलाजीत लें, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, ये मैंने कई बार बताया है, सुबह खाली पेट ले लिया करें, इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी हो जाएगी। और ये अभ्यास 1-1 पैर से या दोनों पैरों से, ये ऐसे, ये ऐसे, और देखो ऐसे दोनों पैरों से ऐसे कर लिया, ये और ऐसे। फिर पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, आयुर्वेद में इम्यूनिटी को। तो पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी का, लॉन्गेविटी का, हमारी पावर का, स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा संबंध है हमारे पाचन तंत्र से। तो पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन तो हमने लोगों की ज़िंदगी में कंपलसरी करवा दिया है। बैठ करके मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। रिलैक्स होने के लिए ये सेतुबंद और ये ऐसे मरकट आसन बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ आसन तो रोज़ की दिनचर्या में सम्मिलित कर लें। तो जिनको लंबे समय से कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम नहीं जा रहा है तो 2 चीज़ें तो पक्की होंगी। एक तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम 2400 किलोमीटर लंबा जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कमज़ोर हो चुका है, उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। और देखो फिर टीबी है ना, तो टीबी की अब देखो एलोपैथी की दवाओं का मैं निषेध तो नहीं करता, सभी सिंथेटिक दवाओं के बारे में मेरा ये निष्कर्ष है, पिछले 50 वर्षों का अनुभव है कि सिंथेटिक दवाओं के बिना हम नेचुरल मेडिसिन से अपने आप को उभार सकते हैं। टीबी के बारे में मैंने 2 तरह के प्रयोग किए हैं। कुछ लोगों को टीबी की दवाई भी खिलवाई, कई बार तो लोग 6-6 महीने का, 9-9 महीने का कोर्स भी कर लेते टीबी का और फिर भी टीबी जा नहीं रही। तो ऐसे जिन लोगों ने टीबी की दवाई की और फिर भी टीबी ख़त्म नहीं हुई, तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि स्वासारी ब्रोनकॉम साथ में ले ले और इम्यूनोग्रिट। और कुछ तो मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का सेवन किया, प्राणायाम किया और कोई एलोपैथी की दवाई नहीं ली टीबी की, तब भी लोग ठीक हुए। तो ये भी एक अभियान है, जैसे सरकार ने अभियान शुरू किया है कि भाई टीबी के दवाई लोगों को देना, वक्त से टीबी के लोगों की जांच कराना, फिर उसकी दवाई देना और एक टीबी मुक्त भारत बिल्कुल स्वामी जी, सरकार के साथ तो साथ हर व्यक्ति का अपना एक अनुष्ठान की तरह ये प्रयास होना चाहिए कि इस बीमारी को भारत से खत्म करना है, अपने परिवारों से खत्म करना है।
स्वामी जी, हमारी सरकार ने 2025 तो WHO ने 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस के खात्मे का टारगेट रखा है, लेकिन फिर भी दुनिया में इस बीमारी के 80 लाख के करीब मामले अभी भी हैं। एट प्रेजेंट की रिपोर्ट में दर्शकों के सामने रख रही हूँ। अब ऐसे में योगाभ्यास के साथ साथ, वो तो आप करा ही रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए कि टीबी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए? और आपको क्या लगता है कि टीबी का खात्मा कितने साल में मुमकिन है? तो देखो जी, 7 से 10 दिन में। एक तो टीबी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। ये सच है कि सर्दी, जुकाम और तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरल डिजीज जैसे होती हैं, ऐसे ये भी एक संक्रामक बीमारी है। लेकिन जब कोई टीबी की दवा खाता है तो 1 से 2 सप्ताह में उसकी जो संक्रामक क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी, चाहे फेफड़े की टीबी है, चाहे बोन टीबी है, चाहे यूट्रस में टीबी है, 1 से 2 सप्ताह किसी ने दवा खा ली है तो उससे कोई भी किसी भी प्रकार की जो है दूरी या किसी भी प्रकार से उससे नफरत घृणा करने का तो मतलब ही नहीं है। लोग ना उसको टीबी की बीमारी वाले से इतना भयाक्रांत रहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। 1 से 2 सप्ताह में टीबी की जो संक्रामक क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो एलोपैथी की जो दवाइयाँ मिलती हैं उनको दे दे, और साथ में आयुर्वेद भी दे दे, स्वासारी ब्रोनकोन भी दे दे, साथ में दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश या स्वर्ण शिलाजी जैसी औषधियाँ भी दे दे, और ये गोमुखासन और प्राणायाम जरूर करवाएं। हाँ, और टीबी वाले की खुराक अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लोग टीबी की दवाइयाँ खाते और खुराक अच्छी नहीं खाते, बल्कि कुछ तो नशा आदि करते रहते हैं, दारू आदि भी पीते रहते हैं। इससे भी बचना पड़ेगा हमें। और टीबी के पेशेंटों को विशेष परिस्थितियों में उपवास कराते हैं, एलोपैथी की दवाई देते हुए उपवास नहीं कराते। उनको कम से कम 1 या 2 समय खाना पूरा देते हैं और योगाभ्यास साथ में करवा देंगे तो 9 महीने की ज़रूरत नहीं, 3 ही महीने में टीबी का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। नहीं तो कई बार 9 महीने दवाई ले ली, 2-2 साल दवाई चल रही है और टीबी जो है उसका खात्मा नहीं हो रहा है। तो आज जो हम उपाय बता रहे हैं, इन उपायों के बाद फिर आयुर्वेद के भी उपाय अपनाएंगे, प्राणायाम भी करेंगे, खान पान पर भी ध्यान देंगे, सुबह सुबह शंखनाद भी करेंगे, तो फिर टीबी नहीं मिलेगी अब देश में। बिल्कुल टीबी का ठीक कह रहे हैं पूरा स्वामी खात्मा जी। स्वामी जी, ड्रग रेजिस्टेंट की वजह से भी टीबी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स तो कई बार सिर्फ ये पता लगाने में महीनों बिता देते हैं कि बीमार को टीबी की किस दवा से रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट देर से शुरू होता है और तब तक बैक्टीरिया को तेजी से शरीर के अंदर फैलने का मौका मिल जाता है। जब इन्फेक्शन की कंडीशन बने तो सावधानी के लिए कोई और तरीका क्या आपकी नज़र में है जिसे अपनाया जा सके? देखो, किसी भी दवा का रेजिस्टेंस है, माने दवा बेअसर हो रही है, दवा काम नहीं कर रही है, तो योगाभ्यास करना पड़ेगा। शरीर के शुद्धिकरण के लिए जलनेति, सूत्रनेति, संख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, थोड़ा सुबह सुबह सन थेरापी, जिनको साफ मिट्टी मिल जाती है, मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, एलोवेरा आदि मिला करके, जड़ी बूटियाँ मिला करके, और उस मिट्टी को शरीर पर लेप लिया करें। मड थेरापी ये बड़ी ज़बरदस्त है। और सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब आदि और जितना भी अंकुरित है, सलाद हैं, इससे जिनको किसी भी प्रकार का ड्रग रेजिस्टेंस है उनके ऊपर भी दवाइयाँ 100% काम करेंगी, चाहे वो एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, यूनानी हो या आयुर्वेदिक हो। तो अपने शरीर को शुद्ध बना लो, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखेंगे और प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से शरीर इतना संवेदनशील हो जाता है और इतना शुद्ध हो जाता है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारा चित्त, उसके ऊपर फिर जो हम काम करना चाहते हैं, उसको निरोगी बनाना चाहते हैं, निर्मल बनाना चाहते हैं, अपने शरीर तन को निरोगी, मन को निर्मल,
और आत्मा को शुद्ध पावन बनाना चाहते हैं तो प्राणायाम जरूर करें, इसको कभी नहीं छोड़ें। 10 मिनट भस्त्रिका, 15 से 20 मिनट कपालभाति और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम। और मैं तो देखता हूँ जो लोग आसन नहीं कर पाते, खाली प्राणायाम ही कर लेते हैं, उसी से ही उनके सब रोग मिट जाते हैं। मैंने अभी आपके सामने गिरिजा खत्री से लेकर के मीना से लेकर के और इनफर्टिलिटी के तो ये थोक में उदाहरण है, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या क्या ठीक नहीं होता, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक एक सेल से लेकर पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं जो एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है वो और किसी के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो टीबी का बैक्टीरिया है ना, ये भी बड़ा काबिल है, बड़ा सामर्थ्यवान है। ये भी हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया 80% तक मामले जो हैं उसमें लंग्स को अफेक्ट करता है। कई बार ये बैक्टीरिया खून में मिलकर शरीर के दूसरे हिस्सों को भी संक्रमित करने लगता है, जिसकी वजह से बोन्स, लिम्फ नोड्स, यूट्रस और दूसरे बॉडी पार्ट तो हैं ही, और एक एक करके वो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसको भी ठीक करने के उपाय आपसे समझने बहुत ज़रूरी है। और हड्डियों की जो टीबी है बहुत कम डिस्कस होती है स्वामी जी, अक्सर जो लंग्स की टीबी है उसी को डिस्कस किया जाता है या ब्लड की टीबी को, लेकिन हड्डियों में भी टीबी हो जाती है। जी, फेफड़े की टीबी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में टीबी आ गया है, वो तो ठीक हो जाएगा। गर्भाशय के टीबी के लिए नारी कांति वटी सिरप 10 मूल का काढ़ा वो ले ले। और किसी को अब बोन में टीबी है तो एक तो सूरज की धूप, आज हमारे पीछे से भी सूर्य उदय अच्छे से हो रहा है और हम भी कम से कम कपड़े में धूप में बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं। तो जिनको भी बोन टीबी है, एक तो उनको मिलेट्स का सेवन करना है, मिलेट्स का सेवन करना है, और न्यूट्रेला बोन हेल्थ, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल, ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए 3 तरह के गोंद होते हैं। एक तो गुग्गल होता है, उसके तो योगराज, महायोगराज, और जैसे लाक्षादि गुग्गल मैंने बताया, कैशर गुग्गल, कुक्षरादि गुग्गल। दूसरा गोंद, उसके लड्डू बना करके अथवा गोंद को भून करके उसका ड्राई फ्रूट्स के साथ अथवा गर्म पानी में, चाय में, कॉफ़ी में, दूध में उसको पी लें, उससे भी शरीर को ताकत मिलती है और हड्डियाँ फुला जो है। हाँ, हड्डियों के लिए गूंद, यूनानी में स्याह गूंद बोलते हैं, वो भी एक पेड़ का रस है। ये चाहे वो स्याह गूंद है, चाहे गूंद है, चाहे गुग्गल है, चाहे सलाय गुग्गल है, ये अलग अलग पेड़ों के गूंद है और सब गूंद की क्वालिटी एक जैसी नहीं है। अब जैसे बबूल का जो गूंद है वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और जो कुमठ का गूंद है वो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो जो मेडिसिनल वैल्यू है, बकरी के दूध की अलग है, गधी के दूध की अलग है, गाय के दूध की अलग है, भैंस के दूध की अलग है, शेरनी के दूध की अलग है, भेड़ के दूध की अलग है, माँ के दूध की अलग है। तो ऐसे ही गोंद ये हड्डियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छा तो है मिलेट्स का सेवन और दूध दही का सेवन। सामान्य रूप से दूध में कैल्शियम से लेकर के प्रोटीन से लेकर के सारे पोषक तत्व हैं। तो इसलिए यदि कोई सुबह सुबह दही के साथ बाजरे की रोटी खा ले, और शाम को, हमारी दादी तो 100 साल से ज़्यादा की होकर के गई, वो सुबह या दोपहर को तो चूरमा, हाँ, घी के साथ, और शाम को, क्योंकि इसके दांत चले गए थे, तो शाम को 1-2 रोटी चूर करके आधा 1 किलो दूध में वो खाए। और 100 साल तक एकदम टनाटन थी, एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ। फत्तो दादी नाम था। यानी स्वामी तो जी, ये महिमा है। आपकी तो किसी दादी को का भी पाचन तंत्र कितना अच्छा रहा होगा कमजोरी स्वामी तो जी? रह ही नहीं सकती है देसी खान पान से। तो पाचन तंत्र कितना अच्छा रहा होगा, और साथ ही उनकी आंतें भी कितनी अच्छी रहेंगी, मजबूत, ये तो एकदम कि वो पचा लेती थी। लेकिन स्वामी जी, हैरानी करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को तो आंत में भी टीबी हो जाता है, और स्वामी जी कितना घातक होता है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? हाँ, आंतों की टीबी के लिए
एक तो मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के, पवन मुक्तासन लेट करके, चलो आगे झुको। योग मुद्रासन, मंडूकासन, सर्वकल्प का काढ़ा, और पेट बहुत ही गड़बड़ झाला है पेट में तो कायाकल्प, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी भी करा देते हैं। और देखो 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। आंतों के लिए खाने के बाद कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट या द्राक्षासव, खाली पेट सुबह शाम लीवोग्रिट खाने के बाद लीवामृत, सुबह सुबह अनार आदि का प्रयोग हमारे शरीर में 5 से 25 किलो अनवांटेड चीज़ें, दोष, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, मोटापा, इन्फ्लेमेशन से लेकर के अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के दोष, वात कम से कम 2-2.5 किलो, उसको क्वांटिफाई किया जाए तो कफ करीब 2-2.5 किलो, अनहेल्दी बैक्टीरिया 2-2.5 किलो, और एक्सेस वेट, एक्सेस वाटर, वाटर रिटेंशन, इन्फ्लेमेशन, ये भी 5 से 25 किलो लोगों के शरीर में पड़ा रहता है। इसके लिए सुबह सुबह गोधन अर्क पिए, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह गोधन अर्क पिए, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए, लहसुन का सेवन कर लें सुबह सुबह खाली पेट। ये वात रोगों के लिए, इम्यूनिटी के लिए अप्रतिम है, बहुत ज़बरदस्त है। और कपालभाति तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना है। तो आंतों की टीबी के लिए कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन, और बैठे बैठे देखो ऐसे ही, तो ऐसे पद्मासन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में ऐसे बैठ करके ऐसे कर लें, और ऐसे, कितना अच्छा है। आंतों की टीबी के लिए यह अप्रतिम है। पेट पर मिट्टी पट्टी रखना या मड थेरापी लेना, ये भी पेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और खाने में सीक्वेंस रखें, पहले अनार, पपीता, सेब, सलाद आदि, बाद में पका हुआ खाना, अंत में थोड़ा, किसी किसी को मिष्टान्न खाने का शौक रहता है तो अंत में थोड़ा मिष्टान्न भी खा लिया करें। और आंतों की मजबूती के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ हमारे भाई बहुत देर से तुल रहे, तुल लो, बड़ा मजबूत है। अब तो 2-2 बच्चे भी हो गए, मौज आ रही है, नहीं तो पहले रामदेव बाबा का पक्का रूप है। ऐसे अंगुलियों के ऊपर और मुट्ठियों पर पूरा शरीर यूँ उठा ले, इससे तो आते इतने मजबूत हो जाती हैं, सब गजब की हो जाती है। हाँ, उत्तान पादासन, स्वामी जी, मयूरासन। हाँ, मयूरासन करने में थोड़ा ध्यान देना, ए डेजी, हाँ तो मत करना बेबी, तो नहीं तो क्या होगा, आपने ऐसे किया और पता लगा आगे 32 ही लग गई, फिर 32 का केवल 24 रह जाए, अच्छा नहीं लगेगा। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि बीमारियों की जेनेटिक चेन होती है और अगर जड़ से किसी बीमारी को खत्म करना है तो उस जेनेटिक चेन को भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि टीबी अगर माता पिता में से किसी एक को भी है तो बच्चे को भी हो सकती है। तो स्वामी जी, क्या ये सही है? क्या टीबी की भी जेनेटिक चेन होती है? अगर हाँ तो इसे कैसे ब्रेक किया जाए? जेनेटिकली टीबी होता है। मैंने तो 2-3 ऐसे लोग देखे, एक तो अब हम नाम नहीं बोलेंगे, बहुत पहलवान, माने 100 किलो वजन ऐसे उठा दे, आदमियों को उठा करके फेंक दे, और जैसे ही वो करीब 60 की उम्र में पहुंचे और बुखार टूटे ही नहीं। मैंने फिर चेक करवाया और वो इधर उधर हांटते फिरे पूरे देश में। मैंने कहा भाई तेरा चेक करवाते हैं, पता लगा टीबी निकला। मैंने पूछा हुआ क्या, तो अनुभव में आया जेनेटिकली परिवार में टीबी की बीमारी थी। लो, पहलवान को हो गई, पहलवान को। और जो है, एक बार तो मैंने एक महात्मा को देखा, इतने बलशाली, दूर से देखे तो हनुमान जी का, शिव जी का रूप दिखे, और जब भयंकर बुखार हुआ तो खाट में ऐसे पड़े, बोले बस अब तो मैं मुक्ति चाहता हूँ। मैंने कहा आप तो बहुत विद्वान महात्मा हैं, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं?
बोलने भी बुखार नहीं जा रहा, अब ये लेके ही जाएगा। पता लगाया तो पता लगा टीबी है, और उनके भी परिवार में टीबी। ये मैं अपने आंखों देखी बात बोल रहा हूँ। तो कई बार बलशाली लोगों को भी साइलेंट अंदर वो पड़ा रहता है। तो जेनेटिकली टीबी की चैन को ब्रेक करना है तो एक्सरसाइज भी काम नहीं आएगी, हेल्दी डाइट और प्राणायाम काम आएगा। प्राणायाम करने से एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और शरीर का एक दिव्य रूपांतरण। जी। इसलिए मैं कल बोल रहा था, गृहस्थ में तो 1-2 बच्चों के लिए कितने पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहंदी रत्ता आदि, और हमारे सब बच्चों को पूरा पता है। 1-2 बच्चों के लिए जिंदगी लग जाती है, और सन्यासी के तो लाखों करोड़ों मानस पुत्र होते हैं। और वो योगी अपने संकल्प से, अपनी साधना से दिव्य जन्म दे देता है। तो एक जन्म माँ की कोख से, क्या बोला, एक जन्म माँ की, और दूसरा दिव्य जन्म, आध्यात्मिक जन्म योग से मिलता है। और उससे फिर आप जेनेटिक बीमारियों के चक्र से भी बाहर आ जाते हैं। जेनेटिक टीबी, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, उससे बाहर आ जाते हैं। प्राणायाम उसमें और ध्यान बड़ी भूमिका निभाता है। बाकी तो योग की सब क्रियाएं करनी है। स्वामी जी, टीबी को कैसे कंट्रोल किया जाए, और साथ ही 2025 का जो सरकार का लक्ष्य है टीबी के इराडिकेशन का, वो आपने बताया कि वो कैसे होगा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। योगाभ्यास, प्राणायाम के बाद रामबाण की बारी, क्योंकि जो रामबाण आप बताते हैं उसका असर सीधे बीमारी को दूर भगाने में होता है। तो आज क्या खास है रामदेव के रामबाण? स्वामी जी, ये मोरिंगा ना, मैजिक ट्री, इसको सहजना बोलते हैं। सहजने की फलियां, सहजने की पत्तियां, इसका रस पिला के हम आर्थराइटिस ठीक करते हैं। सहजने की जो फलियां हैं, 1 चम्मच गाय का घी डालो, और उसमें फिर थोड़ा सा हींग, और ये पतंजलि शुद्ध हींग हमने सबको दे दिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, और ये जो लहसुन आदि है ना, ये भी इम्यूनिटी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। लहसुन, थोड़ी प्याज, और जो है थोड़ी अदरक, और इसमें हरी मिर्ची थोड़ी डालना। ज़्यादा हरी मिर्ची डालने से ना फिर वो एसिडिटी आदि हो जाती है लोगों को। और इसमें कच्ची हल्दी वो भी डाल सकते हैं, या हल्दी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये देखो, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसको सहजने को हमने उबाल दिया, अब ये लो इसका सूप बन जाएगा। और ये जो इसका सूप है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, और इसका टेस्ट भी गजब है। इसमें थोड़ा ऊपर से ये सेंधा नमक डाल दिया बस, और इसको फिर पी ले। इससे जिनको हाथों में पैरों में झुनझुनी रहती है, बाइटें आते हैं, और विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की पूर्ति और प्रोटीन की भी पूर्ति हो जाती है। वाह। और इसलिए हमने मोरिंगा की टैबलेट भी दे रखी है। ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और पीने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा जिनकी कफ की प्रकृति है तो ऐसे गरम गरम थोड़ा पी ले। मोरिंगा एक, फायदे अनेक। क्या गजब टेस्ट है। अच्छा स्वामी जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया योग पंचायत बहुत का। जबरदस्त। तो स्वामी जी, कल आपने मिश्र दंड का चैलेंज दिया था, तो जो वीडियो हमें मिले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी हरियाणा से ये वीडियो आया है। यहाँ लोगों ने मिश्र दंड करने की कोशिश की है। एक वीडियो गुजरात से भी आया था। अब ये फरीदाबाद हरियाणा की तस्वीर, सड़क के किनारे बगल में गार्डन भी है, वहाँ पर मिश्र दंड करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, हरियाणा के हिसार से एक और वीडियो, आज तो हरियाणा से बहुत सारे वीडियोज आए हैं स्वामी जी, लेकिन विनर कोई नहीं बन पाया है। यानी लोगों को इस दंड का चैलेंज जीतने के लिए अभी और तैयारी, अभी और मेहनत की जरूरत है। तो आज जो आप चैलेंज देंगे थोड़ा सा आसान दीजिएगा। लो भाई, आज का चैलेंज आसान वाला दे देते हैं। इधर जो है डीजी है, डेजी, और इसकी मम्मी है
स्वीटी स्वीटी। पहले स्वीटी कड़वी कड़वी हो गई थी क्योंकि इसके जिंदगी में बच्चा नहीं आ रहा था। अब ये देवात्मा डेजी धरती पर उतर आई। और देखो इधर क्या नाम है? मनहर। है? मनहर। मनहर। चलो उठाओ, 10 बार ऐसे करना है। ये कल का चैलेंज है, 10 बार भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर देखो। स्वामी जी कितने 9, सेकंड में करना है? 10 बस 10 सेकंड में 10 कितने देर में बार। कर लेना है? 10 सेकंड में। हम तो 10 ऐसे सेकंड करते में हैं 10 दंड। बहुत फास्ट। तो कल के लिए स्वामी जी ने भुजंग आसन का ऐसे ही चैलेंज कल का दिया है। चैलेंज है। 10 सेकंड में 10 पुरस्कार बार भी करना है। मिलेगा। अपनी वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर भेज दीजिए और स्वामी जी से इनाम गिफ्ट पाने का हैम्पर भी मौका पाइए। मिलेगा, प्रमाण पत्र भी मिलेगा। जी धन्यवाद स्वामी जी, अब प्रणाम। आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम।